स्वागत है गाइस टेक एवे चैनल पे। तो भाई Samsung S23 को मैंने अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया है अक्टूबर वाला मैंने अपडेट कर लिया है और इनिशियल टेस्टिंग भी भाई कर ली है। कितना फोन गर्म होगा, कैमरा जब आप यूज करोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो कितना गर्म होगा, गेम्स खेलोगे तो कितना गर्म होगा, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करोगे इंस्टाग्राम में कितना गर्म होगा, और इनिशियली भाई बैटरी लाइफ कैसे मिल रही है। अब डिटेल्ड बैटरी लाइफ तो भाई मैं 3-4 दिन मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जैक्ट स्क्रीन ऑन टाइम पता पड़ेगा। बट भाई ओवरऑल मेरे को एक रफ आइडिया लग गया है कि भाई फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है, हीट कितना कर रहा है, एनीटू बेंचमार्क्स क्या आ रहे हैं, एनिमेशंस क्या स्मूथ हुए हैं या फिर कहीं जिटर लैग्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो सारी चीजें एक करके बताने वाला हूं, लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो आपको सीधा मैं डिवाइस पे ही लेके चलता हूं। तो इस सामने आप देख पा रहे होंगे Samsung का S23 5G, बहुत ही कॉम्पैक्ट और मक्खन डिवाइस। अपडेट इसको मिल रहे हैं लगातार, धमाधम Samsung इसमें अपडेट्स डाल रहा है। लेटेस्ट वाला जो है मैंने कर लिया था 443 MB के आसपास का था, सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अक्टूबर का हो चुका है। भाई जैसे ही मैंने अपडेट किया सबसे पहले मैंने बेंचमार्क्स में रन करता हूँ हमेशा एज यूजुअल। तो भाई बेंचमार्क्स पर हम आते हैं, स्कोर आप देखोगे 14 लाख या 14,50,000 के आसपास आ रहे थे, जो कि मैं बोलूंगा पहले से कम हो गए हैं। और कम कहां पर हुए हैं वो आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूं। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था भाई पहले कि भाई स्कोर पहले कितने आ रहे थे और अभी कितने आ रहे हैं। तो आप सामने देखो, पहले स्कोर था 15 लाख के आसपास और सीपीयू का स्कोर था 3,66,000 और जीपीयू का स्कोर था 6 लाख के आसपास। अब यदि आप बेंचमार्क्स देखोगे तो सीपीयू का स्कोर तो बराबर है, बट भाई जीपीयू के स्कोर में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बेंचमार्क्स तो ये बोल रहे हैं जो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो तो रिड्यूस हुई है, ऐसा बेंचमार्क्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब यदि मैं आपको स्टोरेज टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जो मेरे पास वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज है। भाई दोबारा आपके सामने टेस्ट रन करता हूँ स्टोरेज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोरेज के जो स्कोर आए हैं वो आसपास ही आए थे, तो वहां मेरे को ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला नहीं। बट ओवरऑल एनीटू बेंचमार्क्स के अंदर जीपीयू के अंदर तो भाई जो स्कोर है वो डिक्रीज हुआ है, ये मैंने इसमें देखा है। आप स्कोर देखो 1,18,000 के आसपास है, जो कि आप पहले भी इतने ही आ रहे थे। ठीक है भाई, दूसरी चीज लोगों का कंफ्यूजन था इस अपडेट को करने के बाद इस फोन में क्या हीटिंग के इश्यूज देखने को मिले हैं, थ्रॉटलिंग देखने को मिली है। तो भाई देखो, मैंने इसमें 15 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट भी किया था और वहां पे जो परफॉर्मेंस है पहले से रिड्यूस हुई है। आप यहाँ पे ग्राफ देखो, 15 मिनट का मैंने स्ट्रेस टेस्ट किया था, इसमें जो ग्राफ है येलो रेड में पहुंच गया था। सीपीयू थ्रॉटल हुआ है 68% और जो एवरेज परफॉर्मेंस रही है 2,50,000 के आसपास। अब पिछले वाले वर्जन में ये परफॉर्मेंस कितनी थी आप सामने देखो, पिछले वाले वर्जन में 67% थ्रॉटल किया था और एवरेज परफॉर्मेंस थी 2,83,000 GIPS। और अभी जो स्कोर आ रहा है आप देखो 2,51,000। तो यहाँ पे जीपीयू की जो पावर है वो रिड्यूस हुई है। आई डोंट नो व्हाई ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में सैमसंग ने ऐसा क्यों किया, बट मेरे हिसाब से यदि आप गेम्स वगैरह ज्यादा खेलोगे तो आपको हो सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। अब ये हो सकता है थ्रॉटलिंग को रिड्यूस करने के लिए भी हो सकता है। आप सामने देखो, पहले ग्राफ एकदम एक्सट्रीम रेड में जा रहा था और अभी एक्सट्रीम रेड में तो नहीं जा रहा, अभी ये येलो में जाता है, रेड में जाता है, येलो में जाता है, रेड में जाता है। तो हल्की सी परफॉर्मेंस जीपीयू में सैमसंग ने रिड्यूस करी है इस अपडेट के अंदर। तो जो लोग गेम खेलते थे भाई उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल डिवाइस को स्टेबल करने के लिए उन्होंने जीपीयू को थोड़ा सा अंडरक्लॉक करने की कोशिश करी है इस अपडेट के अंदर। ठीक है, तो भाई ये एनीटू स्कोर ने भी बोल दिया और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेस टेस्ट किया है ना, वहां पे भी मेरे को सेम चीजें देखने को मिल रही है। अब गाइस काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन था भाई ये फोन जो है, डिवाइस जो है गर्म कितना कर रहा है, हीटअप कितना कर रहा है। तो भाई इसमें सबसे पहले तो भाई जो कैमरा, जो सबसे इसकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्राइस, वो मैंने यूज किया। 4K 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग करी और इनिशियल टेम्परेचर बैटरी का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। 25 मिनट बाद आप सामने देखो 25-26 मिनट्स बाद, मतलब आधा घंटा मान के चलो मोटा मोटा, बैटरी का टेम्परेचर पहुंच गया 44 डिग्री सेल्सियस, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस का गेन हो गया। और ऐसा भी नहीं था 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद भाई ये फ्रेम स्किप कर रहा हो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, ऐसा कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले। फोन का जो परफॉर्मेंस था एकदम बटर स्मूथ था। तो भाई कंटेंट क्रिएशन करने वाले एकदम बिंदास रहो, अपडेट कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके बाद हीटिंग के अंदर जब मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव गया ना, तो भाई यहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि भाई फोन जो है वो गर्म तो हो रहा है। ओवर हीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सिलिकॉन कवर लगा रखा था इस डिवाइस के ऊपर, तो भाई यहाँ पे जो हीट है वो डिसिपेट नहीं हो पा रही, मतलब आपका जो डिवाइस है वो ठंडा नहीं हो पा रहा जल्दी। तो भाई उस कंडीशन के अंदर इंस्टाग्राम चलाते चलाते मेरा फोन 37 से 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो मैंने हीटिंग तो देखी है भाई इस डिवाइस के अंदर। मैंने गेम्स खेले इसके अंदर, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला 120 FPS में, तो वहाँ पे भी 40-41 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच गया डिवाइस। यदि मैं अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूंगा तो 30-31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बट गेम्स खेलने के टाइम पे या इंस्टाग्राम लाइव होने के टाइम पर, नॉर्मल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के टाइम पे, तो फोन 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है। तो भाई हीटिंग आपको देखने को मिलेगी और आपको फील भी होगी, क्योंकि भाई ये मेटल का फ्रेम है और पीछे ग्लास का बैक है। तो भैया आप ध्यान रखना, ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं है। बट हीटिंग होने के बाद भी ऐसा नहीं कि भाई फोन का जो परफॉर्मेंस है वो बेकार हो रहा है, लैग हो रहा है। आप सामने देखो कितने स्मूथ एनिमेशन है। गैलरी मैंने खोला, इसको मिनिमाइज किया, प्ले स्टोर मिनिमाइज,
कितने ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन है। तो फ़ोन अभी भी कहीं भी लैग हैंग कुछ भी नहीं कर रहा, कितनी भी एप्लीकेशन खोल दो एकदम बटर स्मूथ है। तो यहाँ पे सैमसंग की भाई हमको तारीफ करनी पड़ेगी, तो अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बढ़िया है, परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज नहीं आए हैं। हीटिंग मेरे को देखने को मिली है एप्लीकेशंस के अंदर, वो मैं बोलूँगा बिल्कुल हो सकता है थोड़ा टाइम बाद वो ऑप्टिमाइज हो जाए, बट अभी मेरे को देखने को मिला है। बैटरी बैकअप की बात करूँ भाई इनिशियली, तो भाई देखो आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूँ बैटरी सेक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पर बैटरी सेक्शन पर आते हैं। तो आज देखो यहाँ पे 2 घंटे 38 मिनट मतलब 2.5 घंटे के आसपास का मेरे को बैटरी बैकअप मिला है। मेरी बैटरी 80% चार्ज थी, ठीक है। तो 2.5 घंटे में मैंने एंड्रॉइड बेंचमार्क्स रन करे 2-3 बार, सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है, कैमरा मैंने यूज़ किया है, इंस्टाग्राम चलाया है, मैंने गेम्स खेले हैं, क्रोम चलाया है, एंड्रॉइड 3D बेंचमार्क्स रन करे हैं। तो एक्सट्रीम टेस्टिंग करने के बाद 50% बैटरी ड्रॉप हुआ और 2.5 घंटे के आसपास का मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम मिला। यदि आप एक्सट्रीम टास्क नहीं करोगे तो आपका फोन मेरे हिसाब से 6 घंटे के आसपास चल जाना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम टास्क करने के बाद 50% का ड्रॉप हो रहा है, 2.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे रहा है। यदि मैं एक्सट्रीम टास्क नहीं करूंगा तो 6 घंटे चल जाएगा, और एक्सट्रीम टास्क 100% चार्ज करने के बाद करूंगा तो ये फोन आराम से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, यदि आप एक्सट्रीम टास्क करोगे 5G चलाओगे तो आपका फोन 5.5-6 घंटे के आसपास चल जाएगा, और मेरी तरह यदि आप यूज करने वाले हो उस डिवाइस को तो भाई ये फोन आराम से 4.5-5 घंटे के आसपास ही चलेगा आपका डिवाइस, ठीक है। तो भाई बैटरी बैकअप मेरे को ऐसा लगा नहीं कुछ खास डिग्रेड हुआ है, बाकी डिटेल टेस्टिंग में कर रहा हूँ, 3-4 दिन में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी भाई स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है। बट इस अपडेट के बाद मेरे को जो चीज समझ में आई अभी तक वो ये है कि भाई जीपीयू को थोड़ा डाउन स्केल किया गया है, और वो मेरे को दिख भी रहा है सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर। अब गाइस आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ कैमरा सेक्शन के अंदर। बहुत लोग बोलते हैं भाई जो प्रोसेसिंग है वो हो नहीं रही है, तो आप सामने एक सैंपल देखो। तो आज हमने सैंपल देख लिया होगा, मैंने इसमें 30x जूम करके एक फोटो खींची थी। तो भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और जो नंबर्स है वो रीड करने में आ रहे हैं। तो भाई अभी भी सैमसंग की जो प्रोसेसिंग है काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इसका डिटेल्ड एक कैमरा टेस्ट अपडेट करने के बाद तो गाइस थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, तो वो भी लेके आऊँगा। बट ओवरऑल मेरे को वैसा ही लग रहा है, कैमरा में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला नहीं। जो लेंस स्विचिंग है वो आराम से हो रही है, ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। हाँ 1x से आप 3x पे जाओगे तो हल्का सा आपको जिटर देखने को मिलेगा, बस वो है इसके अंदर। बाकी ऐसा और कोई डिटेल मेरे को साथ देखने को मिला नहीं कि कैमरा डिग्रेड हुआ है, ठीक है। बाकी यदि आपको ऐसा लग रहा है कैमरा डिग्रेड हुआ है इस अपडेट को करने के बाद, जो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी आपके लिए कर दूंगा। बट ओवरऑल जो मेरे को अभी तक देखने को मिला, हीटिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जीपीयू का परफॉर्मेंस हल्का सा डिक्रीज किया गया है, आई थिंक थ्रॉटलिंग को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। बाकी एनिमेशन वगैरह एकदम स्मूथ है, मक्खन स्मूथ है, 5G बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। बाकी ओवरऑल डिवाइस का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो यदि जो कंटेंट क्रिएशन वगैरह करते हैं सब को कर सकते हैं, बट भाई जिनको ये चाहिए कि ज्यादा डिवाइस हीट ना करे, जीपीयू का स्कोर जो है वो अच्छा रहे, गेमिंग के लिए परफॉर्म करे, तो भाई उन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन स्केल किया गया है जीपीयू को डिवाइस के, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको एक रफ आइडिया लग गया हो गया कि भाई ये जो अपडेट आया है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इस डिवाइस के अंदर, और आपको ये अपडेट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई वीडियो बंदा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अगला बाय बाय, सी यू।